नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर की क्लासेस पे। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है हम लोग वीडियो बना रहे हैं। थंबनेल में आप देख ही रहे हैं, आज आपका जो टॉपिक होगा बीपीएससी निबंध होगा। और इसमें लगभग इस बुक में 200 मॉडल निबंध हैं। इसी को करेंगे हम लोग धीरे धीरे। लेकिन देखिए, तभी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है जब आप इसको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, वरना क्यों ही इस पर आप अपना समय बर्बाद करेगा कोई, या फिर अपना डाटा बर्बाद करेगा। तो खैर चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है, राजनीति मुद्दों पर आधारित जो निबंध होंगे, जिसमें पहला टॉपिक क्या है, देखिए कि क्या मीडिया ट्रायल न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करता है। अच्छा टॉपिक है, तो शुरू करते हैं इसको। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। कहता है कि जो भी मीडिया को नियंत्रित करता है वह लोगों के दिमाग को नियंत्रित करता है। ये कोटेशन है जिम मॉरिसन का, और बिल्कुल सही बात है। कहता है उपर्युक्त वाक्य से वर्ष 1994 में अमेरिका के लॉस एंजलिस की एक घटना याद आती है, जब करोड़ों लोगों की निगाहें टीवी से हट नहीं रही थी। सीधा प्रसारण चल रहा था, पुलिस की गाड़ियां एक कार का पीछा कर रही थी। इस कार में अमेरिकन फुटबॉलर ओजे सिम्पसन भागने का प्रयास कर रहे थे। पकड़े जाने से बचने के लिए वे आत्महत्या करने की धमकी भी दे रहे थे। उनके ऊपर अपनी पत्नी सहित एक अन्य व्यक्ति की हत्या का आरोप था, ये जो फुटबॉलर थे। कहता है कि मीडिया के अलग अलग समूह उन्हें निर्दोष, मजबूर व्यक्ति तथा एक सातिर अपराधी के तौर पर चित्रित कर रहे थे। मीडिया का एक धड़ा उन्हें निर्दोष कह रहा था, एक धड़ा उन्हें अपराधी कह रहा था। आखिरकार जे.ओ. सिम्पसन को पकड़ लिया गया। न्यायिक प्रक्रिया के पश्चात उन्हें आपराधिक मामलों से बरी कर दिया गया। तो इस दौरान जो है कई मीडिया हाउस ने उन्हें अपराधी, उन्हें जल्लाद या कई सारे नामों से उन्हें पुकारा, और कुछ ही मीडिया ने जो है उन्हें निर्दोष भी कहा। इस संबंध में आप अगर देख सकते हैं तो अपना एक वाकया याद आपको आता है। 2016 या 17 की अगर एक प्रक्रिया आप देखें तो आपको याद होगा, हम नाम भूल रहे हैं। दिल्ली में रोड पर एक जसविंदर नाम का लड़का था, जिसकी बाइक से किसी सरलिन नाम की लड़की से टक्कर हो गया था, या ऐसा कुछ हुआ था। ये केस 2019 तक चला। वह लड़का अपने प्रत्येक ट्रायल में कोर्ट पहुंचता था। इस दौरान मीडिया ने उसे दिल्ली का दरिंदा, दिल्ली का हैवान, अलग अलग नामों से नामित किया। धीरे धीरे जो महिला थी उसने ट्रायल पर या सेशन में आना बंद कर दिया और कहा कि उसे पढ़ाई करनी है, जबकि वह लड़का भी एक स्टूडेंट ही था। और अंततः जो है कोर्ट ने सभी जो हियरिंग के बाद ये माना, ये पाया कि लड़का निर्दोष है। खैर, एक लड़के या एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों के बीच आपसी जो भी मतभेद रहे होंगे, वो सड़क पर जो हुआ था, जो प्रत्यक्षदर्शी ने देखा, वो अलग बात है। लेकिन मीडिया हाउस में कुछ और ही चल दिया गया, और इससे उसके व्यक्तिगत जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। इस कहानी को या इस घटना को आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएगा। ठीक वैसी ही घटना यहाँ पर आपको बताई जा रही है। कहता है कि इस नज़रिए से देखने पर लगता है कि मीडिया ट्रायल का कोई प्रभाव न्यायिक प्रक्रिया पर नहीं पड़ता है। भले ही मीडिया किसी को दोषी, खूंखार, जल्लाद, जानवर, हैवान कुछ भी बोल दे, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया जो है वह अपने हिसाब से ही चलती है। परंतु प्रकरण की गहराई में जाने पर पता चलता है कि मीडिया ने इस केस को नस्ल भेद का मामला बना दिया था, जिसके चलते अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के अधिकतर लोगों का मत था कि सिम्पसन नस्ल भेद के शिकार हुए हैं। वहीं बाकी लोगों का मानना था कि वे दोषी हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ट्रायल के लिए दबाव बनाने पर अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय का ज्यूरी में बहुमत रखा गया और फैसला आया कि वह दोषी नहीं है। आगे कहता है, वर्ष 1995 की प्रसिद्ध मीडिया ट्रायल ओजे सिम्पसन केस के अंतिम निर्णय पर मीडिया ट्रायल से प्रभावित होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। इस मामले पर जनता की ओर से बड़ा दबाव था,
कि सिम्पसन को स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष ट्रायल का पूरा मौका मिले, जिसने अंततः जूरी के चुनाव को प्रभावित किया था। चूंकि मीडिया ट्रायल जनता के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, जो मीडिया व न्यायपालिका के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। अतः यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है कि क्या मीडिया ट्रायल न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करता है। कहता है, यूं तो मीडिया ट्रायल हाल ही के वर्षों में ये शब्द जो है गढ़ा गया है, जिसका अर्थ है न्यायालय में विचाराधीन मामलों में जब मीडिया स्वयं सबूत तथा गवाह का विश्लेषण कर कोर्ट के समानांतर मामला चलाने लगे, जिससे जनता अभियुक्त को दोषी या निर्दोष के तौर पर देखने लगे। पब्लिक भी वही समझती है, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे आप 24/7 जुड़े हुए हैं। आपके दिमाग के सामने अगर किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल किया जा रहा है तो आपको लगेगा कि बिल्कुल वो ही दोषी है, उसकी ही गलती है। या किसी दोषी व्यक्ति के बारे में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएगी तो आपको लगेगा कि आहा, ये तो एकदम निर्दोष है, इसको फंसाया जा रहा है। तो ये मीडिया के द्वारा एक पैरेलल जो है अपना निर्णय चलाया जाता है ऐसे समय पर जबकि फैसला आना अभी बाकी हो। अब प्रश्न उठता है कि क्या मीडिया ट्रायल्स अपने प्रारंभ के साथ ही न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करते आ रहे हैं? तो जवाब है नहीं। कहता है, दुनिया के पहले मीडिया ट्रायल जिसे आर्बकल केस वर्ष 1921 में हुआ था, आर्बकल केस के नाम से जाना जाता है। इसमें जो व्यक्ति मीडिया ट्रायल में दोषी माना जा रहा था उसे न्यायिक तौर पर बरी कर दिया गया था। आगे देखते हैं। अमेरिका की तो बात हम लोगों ने की, बात करें भारत की तो कहता है, आज़ादी के पहले औपनिवेशिक न्यायालयों पर मीडिया का व्यापक प्रभाव नहीं था, पर आज़ादी के बाद यह पाया गया। नानावती केस जो कि वर्ष 1959 में हुआ था, इसमें व्यापक तौर पर अभियुक्त को जनता का साथ मिला। वे प्रारंभ में बरी तो हो गया, लेकिन बाद में उसे सजा हुई। मीडिया ट्रायल का स्पष्ट प्रभाव जेसिका लाल मर्डर केस पे भी दिखता है। बिल्कुल, ये भी जो काफ़ी फेमस हुआ था जेसिका लाल मर्डर केस, वर्ष 2001 में बंद हो चुके मामले को जनता के आंदोलन के कारण रीओपन कर सुनाया गया और आरोपी को सजा हुई। वहीं हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत मामले और कोरोना के प्रसार के लिए मरकज की जिम्मेदारी तय करने के मामले में मीडिया ट्रायल्स को गहन चर्चा का विषय बना दिया गया। मीडिया इन मामलों में नैतिकता की सीमा लांघता नजर आया था। आगे कहता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर देखें तो न्यायाधीश भी आखिर मानव समाज का ही हिस्सा है। उनका पूर्णतः संवेदनहीन होकर निर्णय देना ना तो वंचित है ना ही अनिवार्य, विशेष रूप से जहां आत्मनिष्ठ मामला होने पर अंतिम फैसला न्यायाधीश को ही करना हो। उदाहरण के तौर पर आरुषि तलवार के मामले को देखा जा सकता है। सालों साल ये मामला जो है चलते आ रहा है और लंबे समय से इसमें मीडिया ट्रायल होते रहा है। भारत व पूरे विश्व में लैंगिक आपराधिक मामलों में, विशेष रूप से महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध के मामलों में मीडिया ट्रायल का अधिक प्रभाव पड़ा है। ऐसे मामले खास करके जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होते हैं, उनमें मीडिया ट्रायल का ज़्यादा इफेक्ट है। कहता है, मीडिया ट्रायल के प्रभाव की बात करें तो साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि कौन से मीडिया ट्रायल का न्यायिक प्रक्रिया पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि कई मामलों में देखा गया है कि मीडिया ट्रायल की कड़ी सजा की मांग के बावजूद न्यायालय पर विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धार्मिक मामलों की बात करें तो हाल ही में भारत में मीडिया ट्रायल का बड़ा प्रभाव अयोध्या मामलों पर माना जाता है, जिसमें पहली बार एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया गया। आपराधिक व दीवानी दोनों प्रकार के मामलों पर हाल ही में भारत में अनेक मीडिया ट्रायल किए गए, जिनमें दोनों ही मामलों में प्रभाव की संभावना बनती है। कहता है कि किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या का केस हो या सुशांत सिंह राजपूत का केस, इन दोनों ही मामलों में मीडिया ट्रायल का प्रभाव दिखता है।
अगर वैश्विक रूप से देखें तो लोकतांत्रिक राष्ट्रों में न्यायपालिका का एक सुस्पष्ट प्रक्रिया का जो है पालन करती है न्यायपालिका, वह अपने प्रक्रिया के हिसाब से ही चलती है, जिसके चलते मीडिया ट्रायल से कहीं अधिक साक्ष्य और गवाहों के साथ विधि के शासन का ध्यान रखा जाता है। न्यायपालिका की कोशिश हमेशा रहती है कि कोई दोषी जो है वो बचे नहीं और कोई निर्दोष जो है ये फंसे नहीं। यही बात भारत पर भी लागू होती है। भारतीय न्यायपालिका संविधान से सख्ती और स्वतंत्रता प्राप्त करती है तथा निसंदेह इससे अपनी स्वतंत्र छवि को जो है न्यायपालिका ने कायम रखा है। जहाँ तक प्रभाव की मात्र बात है, न्यायिक निर्णय पर जिन मीडिया ट्रायल से अधिक प्रभावित होने की संभावना जताई जाती है उनमें जनता के व्यापक हित छिपे नजर आते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये ट्रायल्स इस हिसाब से किया जाता है मीडिया के द्वारा गेम कि इसमें जनता किसको बचाने में या जनता किसको निर्दोष देखने में इंटरेस्टेड है। कहता है चूंकि पूंजीवाद के इस दौर में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी व्यापारिक लाभ का जरिया है, तो मीडिया ट्रायल को भी दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है एक जनहित हेतु प्रयासरत और दूसरा आर्थिक लाभ, या एक है आपका जनहित हेतु प्रयासरत और दूसरा आर्थिक लाभ या विचाराधीन प्रेरित ट्रायल। कहता है इन दोनों में भी यदि मीडिया न्यायिक प्रक्रिया को बाधित न कर व्यापक जनहित में सीमाओं के साथ पवित्र उद्देश्य हेतु मीडिया ट्रायल करे, तत्पश्चात न्यायपालिका यदि आवश्यक कदम उठाए तो इससे नहीं लगता कि कोई हानि होगी। कहता है पूर्व उदाहरणों में भारतीय न्यायपालिका ने अक्सर उचित चुनाव के विकल्प को अपनाया है। अभी हालिया घटना अगर आप देखें तो एक जो सचिन और क्या नाम था सीमा, उस महिला ने जो है किस प्रकार से देश की बाउंड्री को जो रीच कर लिया, ये इम्पोर्टेंट था। इस पर उससे पूछताछ की गई या जो भी किया गया, ये सरकार के लिए या अधिकारियों के लिए जानना जरूरी था कि आगे इस तरह से कोई घटना ना हो। लेकिन उस महिला के बड़े से बड़े मीडिया हाउस उस घर में डेरा डाले हुए थे कि आप क्या खाती हैं, आप कैसे बोलती हैं, आज उसने ये किया, आज उसने ये किया। करीब 1 महीने तक जो है आपको टीवी मीडिया हो या आप देख लें सोशल मीडिया हो, सभी पर उसी के बारे में चर्चा चलती गई। खैर, परिवर्तन निवेश का वाहक है। महात्मा बुद्ध के अनुसार परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। अतः वर्तमान में जब मीडिया ट्रायल वास्तविकता है और मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है, ऐसे में मीडिया ट्रायल को रोकने के बजाय इसे सविनियमन की आवश्यकता है। मीडिया को चाहिए कि किसी भी प्रकार के संवेदनशील मामलों में स्वयं के निर्णय देने के पहले न्यायिक के निर्णयों की प्रतीक्षा करे। कहता है कि मीडिया को सकारात्मक भूमिका निभाने का मौका तो मिलना ही चाहिए, परंतु साथ ही नकारात्मक कृत्य हेतु अवमानना स्वरूप दंड भी दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में कवि अजीत कुमार की ये पंक्तियां सटीक बैठती है। अजीत कुमार जी कहते हैं, पाते हैं जिनको हम बहुधा अर्चित, होते हैं कभी कभी केवल वे ही सुरक्षित। देखो ना आहट मिलते ही दुबक गया अपने कवच में वह घाघ। काफ़ी सुंदर पंक्ति है और यहीं पर अपना टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो बनाने वाले को भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये कोई बड़ा मतलब आप समझ रहे हैं कोई सेंटर नहीं है। इसमें आप अपना डाटा खर्च करते हैं, फिर अगर उसको कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं तो फिर उसको जो है वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।